अध्याय 52 पाठक। मैं दवा लागू कर रहा था। डूजी ने महसूस किया कि कुछ शराबी अपनी हथेली को रगड़ रहा है। उस गुदगुदी की भावना ने उसे उस जगह को खरोंचने के लिए अपने दूसरे हाथ से बाहर कर दिया, लेकिन उसकी उंगलियों को एक तेज चीज से पोक किया गया। आउच! दर्द ने उसे जगाया और उसने अपने हाथ में एक छोटा फीनिक्स देखा, जो निर्दोष रूप से अपनी काली, अंगूर जैसी आंखों को चौड़ा कर रहा था। चिरप! डूजी, इसे जाने दो। शराबी लड़की ने अपने छोटे पंखों को खोला और कुछ मूर्खतापूर्ण, प्यारे व्यक्ति के सिर पर कूद गया। डूजी ने देखा कि वह एक गुफा में था। प्रकाश एक दूर के उद्घाटन में एक छेद से आया और कुछ कठिनाई के साथ अंधेरे को गायब कर दिया। जब डूजी ने छाया में कुछ सुनहरा चमकते हुए देखा, तो वह विस्मय के साथ घूरता रहा। ये जू का मानवीय रूप था। लगता है कि जू डूजर के पास गिर गया था। उसके हाथ के पास जमीन पर पोटेशन और पट्टियां बिखरी हुई थी। जू ने उन्हें यहाँ लाया होगा और बेहोशी से पहले दवा लगाने की कोशिश की। डूजी ने शियू की सावधानीपूर्वक जांच की। उसके कपड़े आधे सूखे थे और कुछ स्थानों को नमक से मिला था, जो स्पष्ट रूप से समुद्री जल के कारण था। जैसा कि डूजी ने शियू के गीले कपड़े छीन लिए, उनके पट्टियां जो सुरक्षित रूप से बंधे नहीं हुए थे, उनके घावों को उजागर करते हुए। सबसे गंभीर चोट हंसली से नीचे थी। यदि उस हमले का कोण थोड़ा अलग होता तो जू दिल में मारा जाता। जब उन्होंने देखा कि डूजी बहुत डर गया था और जल्दबाजी में जू के घावों को तैयार किया था, उन्होंने इंटरस्पेटियल स्टोरेज रिंग से कपड़े का एक सेट लिया और उन्हें जू पर रखा। जब वह समाप्त हो गया तो वह शियू के पास बैठ गया और अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा। वह क्या बता सकता है? ये मिश्रित रक्त में भूखंड के समान होना चाहिए जब नायक समुद्र में गिर गया। यह उस उपन्यास का अंतिम अपडेट था जिसे डूजी ने इस दुनिया में पार करने से पहले पढ़ा था, इसलिए अब उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। डूजी हमेशा से ही साजिश के भगवान के बारे में शिकायत कर रहा था, लेकिन अब जब उसने साजिश के बारे में बिगाड़ने वालों को जानने का फायदा खो दिया है, तो दुनिया अचानक भयावह हो गई। हालांकि जब उसकी आंखें जू पर गिर गईं, तो डूजी ने अचानक महसूस किया कि उसकी घबराहट अनावश्यक थी। जब तक वह और जू एक साथ चलना जारी रखते हैं, वे निश्चित रूप से अंत तक पहुंच सकते हैं। जू कई दिनों के लिए कोमाटोस था, अपने मानव रूप में बदलने का एक बाद में। उस समय के दौरान डूजी ने गुफा और उसके स्थान की खोज की। उसने पाया कि गुफा एक घाटी में थी। उनके ऊपर नीला आकाश वास्तव में आकाश नहीं था, बल्कि समुद्र था। डूजी को एहसास हुआ कि वे इस घाटी में गिर गए थे जो समुद्र के नीचे थी। एक पारदर्शी बाधा ने इस स्थान को पानी से अलग कर दिया। मो भगवान के भाग्यशाली प्रभामंडल के कारण वे इस गुप्त स्थान पर गिर गए होंगे। डूजी ने जू के कपड़ों को एक तरफ धकेल दिया और अपनी पट्टियां बदलनी शुरू कर दी। द लिटिल फीनिक्स को लगता था कि यह एक खेल था और खुद को पट्टियों में लुढ़क गया, खुद को एक मम्मी की तरह लपेटकर। कुछ मिनटों के लिए शोरगुल में खेलने के बाद शराबी गेंद ने पट्टियों को अपने तकिया के रूप में इस्तेमाल किया और खुशी से सो गया। डूजी ने सावधानीपूर्वक जू के घावों की जांच की। औषधि बहुत प्रभावी थी। घावों को खुरचना शुरू हो गया था। एक मूर्खतापूर्ण, प्यारा व्यक्ति ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी अशोभनीय आंखें एक ऐसी जगह पर गिर गईं जिसे वह नहीं देखना चाहिए। वह नहीं जानता कि क्या ऐसा है क्योंकि उसका मूड बदल गया है, लेकिन वह अपनी आंखें मोलॉर्ड की नग्नता से दूर नहीं कर सका। जू के नग्न ऊपरी शरीर को घूरते हुए डूजी की नैतिक अखंडता गिरने लगी। वह वास्तव में अपने हाथों से उन एब्स का पता लगाना चाहता था। ये देखकर कि जू ने जागने के कोई संकेत नहीं दिखाए, डूजी ने आखिरकार प्रलोभन दिया और अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने कठिन, शक्तिशाली मांसपेशियों को छुआ जो कि जू ने सांस लेते हुए चले गए। डूजी ने पाया कि जू की त्वचा बहुत चिकनी है, जैसे कि एक स्वस्थ फ्लश के संकेत के साथ सफेद सैर। ये जीक्यू हमेशा जू की उपस्थिति का वर्णन करने के लिए सही शब्द का उपयोग करता है, और डूजी अधिक सहमत नहीं हो सकता है। जब डूजी ने देखा तो उसने देखा कि शियू ने अपनी आंखें खोली। कुछ मूर्खतापूर्ण, प्यारा व्यक्ति जम गया। ये देखकर कि जू अपने हाथों को देख रहा था, डूजी ने बहुत धीरे से कहा, मैं दवा लगा रहा था। ... आपको क्या लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं? कोई घाव नहीं है जहां आपका हाथ छू रहा है। जू की आकाश नीली आंखों में मूर्खतापूर्ण, प्यारे व्यक्ति की अभिव्यक्ति की एक उल्टी छवि थी। जू के होंठ घुमावदार हैं। ठीक है, जारी रखें। जारी रखना। डूजी ने अपने हाथों को देखा जो कि वो भगवान को देखने से पहले दूसरे व्यक्ति के शरीर पर थे, जिन्होंने अपने अच्छे इरादों के बारे में उनकी स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था। उसने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ करें, यह युवक आपकी टोफू क्यों खा रहा था? TN, अपने टोफू को खाना इक्वल्स आपका फायदा उठाना। जू ने उस हाथ को नीचे रखा कि डूजी वापस लेने वाला था। वह बैठ गया, उनके बीच की दूरी को कम कर दिया। आप उस व्यक्ति की इच्छा रखते हैं जिसे आप पसंद करते हैं, क्या आप नहीं हैं? जू की आवाज कम और खुरदरी थी। मैं आपको इतना चाहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रहा हूं। तारांकन 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 तारांकन। अनुवादक का नोट, एक सेंस किए गए दृश्य को यहाँ छोड़ दिया गया है। आप किसी अन्य वेबसाइट पर पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं।
कृपया उस अध्याय के लिंक के लिए नोवेल अपडेट्स पृष्ठ पर जाएं। तारांकन 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 तारांकन। जू ने डूजी को देखा, जो चेतना खोने वाला था। उसने डूजी को अपनी बाहों में इकट्ठा किया। यह आदमी उसका है। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। पाठक, मैं दवा लगा रहा था। नायक, मैं आपके शीर्ष पर हूँ। लेखक, पृथ्वी के लोग एक बधाई संदेश भेजते हैं। अध्याय 53.1। पाठक, कलाकृति से कॉल। डूजी ने अपनी आंखें खोली और जू की परफेक्ट चिन्ह को देखा। वह जू की जांघ पर तकिया लेटा हुआ था और उसने अपने कपड़े फिर से पहने हुए थे, जो अब सूखे और साफ थे। ऐसा लगता है कि जू ने कपड़े वापस उस पर डाल दिए। डूजी को अपने शरीर पर कोई असुविधा महसूस नहीं हुई। ये स्पष्ट रूप से उनकी शून्य बिंदु पुनर्स्थापना क्षमता का काम था। जू दूरी में देख रहा था, जैसे कि वह किसी चीज के बारे में गहराई से सोच रहा था। डूजी की टकटकी नीचे की ओर बढ़ गई और देखा कि गोरा युवाओं के बैंडेज छाती ने खून दिया। उसके घाव खुल गए होंगे। कारण के रूप में, हाँ, कल के निंदनीय दृश्य के विचार में कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति अपने चेहरे को ढकना चाहता था। वह और मोल और बिना किसी परवाह के चादर में घूम गए, भले ही वे जंगल में बाहर थे और जू घायल हो गया था। वे कितने पागल थे। लेकिन अगर यह फिर से हुआ तो उसके दिल में आंसू के साथ डूजी को यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी अपने संग के उपभोग करने के लिए मोलॉर्ड के अनुरोध से इनकार नहीं करेगा, क्योंकि जू ने उसे महसूस किया कि यह व्यक्ति पूरी तरह से असुरक्षित है। मोलॉर्ड के प्रत्येक शब्द ने पागल प्रशंसक के मस्तिष्क में छेद को पोक किया ताकि उसका सामान्य ज्ञान लीक हो गया और प्यारा मूर्खतापूर्ण पाठक के पास आज्ञाकारी रूप से लेटने और अभिभूत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डूजी जू की गोद से उठे। जू अपनी श्रद्धा से जाग गया और देखा, उसकी आंखें एक नरम पानी से भरी नीली हैं, क्योंकि डूजी अपने चश्मे के लिए चारों ओर घूमती थी और अपने हेडफोन पर डालती थी। इस तरह से देखा जा रहा है, कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति कुछ असहज था। कुछ अस्पष्ट वातावरण से बचने की कोशिश करते हुए कड़े सामना करने वाले युवाओं ने समझाना शुरू कर दिया। आप बस क्या देख रहे थे? एक आवाज है। जू अनिश्चित था और पूछा, मैंने किसी को मुझे फोन करते हुए सुना, क्या आप इसे सुन सकते हैं? डूजी ने अपना सिर हिला दिया, लेकिन भले ही उसे कथानक के बिगाड़ने को जानने का फायदा न हो, कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक अपने वर्षों से पढ़ने के अपने वर्षों से बता सकता है कि यह आवाज एक विरूपण साक्ष्य गॉड बीस्ट देवी संरक्षक से है। 4 डॉग ब्लड क्लिच प्लॉट है। एक चट्टान से नीचे कूदना, लेकिन मरना नहीं, सस्ते शिक्षक, सुंदरता में मदद करना, और नायक को एक कलाकृतियों को बुला रहा है। उन अकेले कलाकृतियों गॉड बीस्ट देवी आकाओं को हजारों वर्षों से एक अलग जगह में फंस गया था। इसलिए जब एक नायक दिखाई देता है तो वे ऐसे काम करते हैं जैसे वे चिकन रक्त बहुत ऊर्जावान के साथ इंजेक्ट किए गए थे और एक कॉल भेजना पसंद करते हैं, आओ हीरो, मेरे प्यार को स्वीकार करें। जिस तरह पाठक को लेखक के कथानक के माध्यम से देखने की उसकी क्षमता से दूर किया गया था, उसने अपने परिवार के मोलॉर्ड को ये कहते हुए सुना, ये शोर है। डूजी ने कल्पना की कि वह कलाकृतियों के ग्लास हॉट को बिखर कर सुन सकता है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? डूजी ने अपने सिर को असहाय रूप से हिला दिया। वह एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर जीऊ को सब कुछ स्वीकार करने का फैसला किया। मैं अब कई चीजों को नहीं जानता। मुझे बहुत कुछ पता है। आप मेरा उपयोग कर सकते हैं। यही कारण था कि जू उसे चारों ओर रखने के लिए तैयार था। डूजी ने जू को देखा और देख सकते थे कि जू की अभिव्यक्ति अभी भी नर्म है। गोरा, नीली आंखों वाले युवा भी खुश लग रहा था। डूजी ने इस बारे में बहुत सोचा था कि कैसे जू प्रतिक्रिया करेगा, लेकिन उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि वह खुश होगा। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति बहुत भ्रमित था। अब जब वह जानता था कि डूजी का कोई और मूल्य नहीं था, तो शिव प्रसन्न क्यों था? जू को डूजी की बेचैनी और भ्रम के माध्यम से देखा गया था। उसने अपना हाथ फैलाया, उसकी उंगलियों को डूजी की गर्दन की त्वचा पर लिंक कर रहा था। आपको बस मेरे साथ हमेशा रहना है, ये पर्याप्त है। जू के होंठ घुमावदार हैं। आपने कहा था कि आप मुझे एक भगवान बनते देखना चाहते थे। मैं आपको ईश्वर बनते देखना चाहता हूँ। डूजक के दिल की धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि उन्हें याद आया कि उत्साह की भावना। जू सर्वोच्च भगवान बन जाएगा, डूजी निश्चित है, लेकिन कुछ मूर्खतापूर्ण मोह व्यक्ति को घिनौना था, क्योंकि वह मिश्रित रक्त के अंत के बारे में बहुत कम जानता था। स्लाइम बॉल ये जीक्यू ने काफी पूर्वाभास लिखा, लेकिन जानकारी पूरी नहीं हुई। इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया था कि कोई व्यक्ति ईश्वर कैसे बन सकता है। डूजी अचानक किसी को याद किया, वह हरे रंग का कपड़े वाला आदमी जो हमेशा एक किताब पकड़े रहता है, वह दैनिक प्रमाणिक दानव भगवान नहीं है। एफएमएल ये जीक्यू ने शायद उस पल की तैयारी के लिए बेईमान व्यापारी का इस्तेमाल किया। जब उसने सोचा तो डूजी ने जू को सुझाव दिया, आप दान को बुला सकते हैं, वह एक भगवान बनने का रास्ता जानता है। जू ने डूजक के प्रस्ताव से सहमत होने से पहले एक पल के लिए इन शब्दों पर ध्यान दिया। उसने ये नोट नहीं निकाला कि डैन ने उसे दिया था। इसके बजाय उसने बस बाहर बुलाया, डेंटलियन।
डूजी आश्चर्यचकित था। जू ने दान का असली नाम क्यों पाया? जब मैं गनोम खंडहर में था तो मैंने डैन को बुलाया कि वह आपको समय के पहिया से बाहर निकालने में मदद करे। जू ने इसे डूजी को समझाया। उसने मुझे अपना नाम बताया जब वह चला गया। जब वह समय के पहिया से चूसा गया था, डूजी को अचानक ऐसा लगा जैसे वह बहुत सारी चीजों से चूक गया था। जब वह समय के पहिया में था तो उसे बहुत कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन जू को गनोम खंडहर में उस समय के बारे में बोलते हुए देखा गया था। हालांकि वह एक खराब स्मृति को याद कर रहा था, डूएक्स ने महसूस किया कि उसके लिए बहुत कम समय था जो इस व्यक्ति के लिए एक अविस्मरणीय था। तारानकन 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 तारानकन। युहुआ शहर में एक हरे रंग के कपड़े पहने व्यवसायी ने अपनी पुस्तक को बहुत ऊप तरीके से बंद कर दिया। उसके सामने बक्से के ढेर थे। हर कोई भाग रहा था, घबराहट से भरे चेहरे। डैन या उसके स्टॉल पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने सुना है कि बीस्टकिन शहर की रक्षात्मक परिधि के माध्यम से टूट गया है। ऊपर प्रकाश के देवता बर्बर जानवर एक भगवान की सुरक्षा के तहत हैं। ये केवल सुरक्षा नहीं है, किसी ने जानवर को भगवान की उपस्थिति देखी। यही कारण है कि हमारी रक्षा की रेखा इतनी आसानी से टूट गई थी। एक आदमी एक भगवान को कैसे हरा सकता है? प्रकाश के भगवान, क्या आप अपने गरीब विश्वासियों को छोड़ देंगे? उद्धरण चिन्ह। बड़बड़ाहट सभी दिशाओं से डैन के कानों में आई थी। डैन ने आकाश में 2 चंद्रमाओं को देखा, जिसे जल्द ही सूर्य द्वारा बदल दिया जाएगा। इस समय बैंगनी और पीले चंद्रमा एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद करते हैं, प्रत्येक दूसरे के आधे हिस्से को कवर करता है। डैन ने अपनी अभिव्यक्ति को स्पष्ट करते हुए पुस्तक को अपने चेहरे पर रखा। अराजकता महाद्वीप जल्द ही एक गड़बड़ हो जाएगा। डैन ने अचानक किताब रख दी। उसने एक कॉल सुना, लेकिन वह अपने वर्तमान रूप में उस स्थान पर नहीं जा सकता। अफसोस की बात है, उसे अपनी रॉयल हाइनेस के लिए बाहर आने और उसके साथ खेलने के लिए इंतजार करना होगा। डैन ने सोचा। उसने अपनी किताब फिर से खोली। तारानकन 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 तारानकन। जू और डूजे आधे दिन इंतजार कर रहे थे, लेकिन डैन दिखाई नहीं दिया। देवता अपना नाम तब सुन सकते हैं जब इसे बुलाया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉलर कहाँ है। भगवान के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपना नाम बताते हैं, वे इसे सुन सकते हैं। डूजी को पता नहीं है कि क्या ये है क्योंकि डैन नहीं आना चाहता है या क्योंकि वह नहीं आ सकता है। डूजी ने अपने सिर के ऊपर पानी के बारे में सोचा और उन्हें लगा कि बाद में अधिक संभावना थी। ये जगह समुद्र की गहराई में एक भव्य घाटी, एक ऐसी अजीब जगह है कि डूजी ने कभी नहीं सोचा होगा कि यह मिश्रित रक्त में होगा। जू ने कलाकृतियों की कॉल को कष्टप्रद पाया। उन्होंने इस पर थोड़ी चर्चा की और जांच करने का फैसला किया। डूजी ने सोचा कि जू का मकसद एक कलाकृतियों को इकट्ठा करने के लिए नहीं बल्कि शोर के स्रोत को खत्म करने के लिए था। जू ने यूनिकॉर्न को बुलाया और डूजी ने वसा चिरप को पट्टियों से बचाया। इस समय तक यूनिकॉर्न को डूजेड के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये काफी शांत था और बस उसे एक शोकपूर्ण नजर दी। दोनों लोग यूनिकॉर्न पर चढ़ गए और एक पहाड़ी चोटी के शीर्ष पर भाग गए। जैसा कि वे भागते थे, डूजी ने कुछ चमकते हुए समुद्री जीवों को देखा, जेलीफिश अपने लंबे ल्यूमिनेसेंट टेंटिकल्स के साथ। हालांकि डूजी ने गनोम खंडहर, जादुई एल्वेन वन और शानदार स्काई सिटी की भव्यता को देखा था, फिर भी वह अपनी आंखों के सामने दृश्यों की सुंदरता से हैरान था। गेंडा पहाड़ के शीर्ष पर एक छेद नीचे कूद गया। उस क्षण में यूनिकॉर्न एक बुरे सपने में बदल गया और दीवार से दीवार तक उछल गया, गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए और धीरे धीरे उतर रहा था। वे अंततः तल पर पहुंच गए जहां शीर्ष पर उद्घाटन से प्रकाश एकमात्र रोशनी थी। जू ने एक हल्के जादू का जादू कर दिया। प्रकाश की 10 से अधिक गेंदों ने सभी दिशाओं में उड़ान भरी, तुरंत पूरी गुफा को रोशन कर दिया। प्रकाश मंत्र ने एक विशाल काले प्राणी का खुलासा किया, एक काला ड्रैगन जो उसके पंखों के साथ था। इसकी गर्दन को उठाया गया था और एक चांदी नीला ड्रैगन स्पीयर गहराई से इसके नीलिन एक में एम्बेडेड था। ये तार के आकार का स्थान जो सफेद रंग में ढका हुआ है, ड्रैगन की सबसे बड़ी कमजोरी है। ब्लैक ड्रैगन मध्य आंदोलन में जमे हुए थे। इसके काले तराजू ने रोशनी के जादू से प्रकाश कास्ट को प्रतिबिंबित किया। ड्रैगन जीवित दिख रहा था, लेकिन भाले को जीवित होने के लिए बहुत गहराई से एम्बेड किया गया था। पूरा दृश्य काफी चौंकाने वाला और कठिन था। डूजी ने ब्लैक ड्रैगन को देखा, जिनके सामने के पंजे को बाहर निकाल दिया गया था, जैसे कि वह किसी को पकड़ना चाहता था। इसकी तना हुआ मांसपेशियों ने अपने रोष और घृणा को दिखाया। जू की टकटकी भाले पर गिर गई। जो चीज उसे बुला रही है वह ये ड्रैगन स्पीयर थी। अध्याय 53.2 पाठक कलाकृतियों से कॉल। जू और डूजे ने विघटित हो गए और ब्लैक ड्रैगन की ओर चले गए। करीब उन्होंने देखा कि ड्रैगन का शरीर असामान्य रूप से बड़ा था। डूजी का पूरा शरीर केवल अपने पंजे के आधे हिस्से से बड़ा था। उन्होंने ड्रैगन के तराजू को छुआ, वे कवच के रूप में उतने ही सख्त थे। जू अपने सामने वाले पंजे में से एक पर चढ़ गया, उसके सामने सिल्वर ब्लू ड्रैगन स्पीयर। उसे बाहर निकलने वाली आवाज जोर से हो रही थी। जू ने अपने मंदिर को जकड़ लिया, अपने भौंक को झुर्रा दिया
और अपने दूसरे हाथ से भाले के हैंडल को पकड़ लिया। शोर शांत हो गया। जू अपने मंदिर से हाथ ले गया। हाथ के नीचे जो ड्रैगन भाले को छू रहा था, एक भावना उठी और उसके शरीर में सभी खून को बढ़ा दिया, जैसे कि यह कुछ के साथ संवाद कर रहा था। वह एक ट्रांस में गिर गया। इस ड्रैगन स्पीयर ने उसे पहचाना या उसके खून में कुछ पहचाना। इससे पहले कि वह इसे महसूस करता, जू ने ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकाला था। डूजी ने महसूस किया कि उसके हाथ के नीचे का काला पैमाना अब कोल्ड स्टील की तरह नहीं था। ये गर्म होने लगा और ड्रैगन का शरीर थोड़ा आगे बढ़ने लगा। ऐसा लगा जिंदा। डूजेड के पास प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं था। इससे पहले कि शिव नीचे कूद गया और उसे पकड़ लिया, जल्दी से भाग गया। हिल्डा गड़गड़ाहट की तरह गुफा में गर्जना की गई। डूजी ब्लैक ड्रैगन को जीवित देखकर हैरान था। यह अभी भी कैसे जीवित हो सकता है? जू ने ब्लैक ड्रैगन के निलन को देखा। इसका कोई घाव नहीं था और ड्रैगन स्पीयर को छूने से प्राप्त ज्ञान ने उसे बताया कि क्यों सिल्वर ब्लू ड्रैगन स्पीयर समय में कटौती कर सकता है, न कि केवल मामला। स्पीयर के पिछले क्षेत्ररक्षक ने उसे सील करने के लिए ब्लैक ड्रैगन को चाकू मार दिया था, उसे मारने के लिए नहीं। ब्लैक ड्रैगन ने उस नाम को चिल्लाने के बाद ये चारों ओर से घूमा में देखा, जैसे कि वह नहीं जानता कि वह यहाँ क्यों था। जब ब्लैक ड्रैगन ने शियू और डूजी को देखा तो उसने अपने सामने के पंजे को पत्थर की जमीन में तोड़ दिया और अपनी लंबी गर्दन को बाहर निकाल दिया, नीचे दो लोगों को गुस्से में घूरते हुए। हिल्डा कहाँ है? मुझे बताओ कि हिल्डा कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। डूजी ने देखा कि ब्लैक ड्रैगन एक आंख में अंधा था। एक लंबा निशान उसकी बाईं आंख में चला गया। ब्लैक ड्रैगन की शेष दाहिनी आंख ने जू के हाथों में ड्रैगन स्पीयर को देखा और इसकी अभिव्यक्ति क्रूर हो गई। आप इसे मिटा सकते हैं। हिल्डा के साथ आपका क्या संबंध है? क्या आप उसके नए ड्रैगन राइडर हैं? उद्धरण चिन्ह। ब्लैक ड्रैगन ने अपना मुंह गुस्से में खोला, मानो शिव को निगलने के लिए। पहले एक योगिनी, अब एक मानव। क्यों हिल्डा हमेशा आपके साथ छोटे जीवों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है, यहाँ तक कि मुझसे छुटकारा पा रहा है? आप हिल्डा के लायक नहीं हैं। वह मेरा है। जब ड्रैगन ने उस नाम को गुस्से में दबा दिया था तो डूजी ने सोचा था कि हिल्डा उसका दुश्मन था, लेकिन अब वह जानता था कि वह गलत था। हिल्डा एक महिला ड्रैगन प्रतीत होती है जिसे ब्लैक ड्रैगन पसंद है, लेकिन उन्हें झगड़ा करने के बाद हिल्डा द्वारा यहाँ सील कर दिया गया था। भूरे रंग की गर्जना करते हुए काले ड्रैगन का सामना करते हुए जू की आवाज बहुत शांत थी। मैं हिल्डा को नहीं जानता। केवल हिल्डा और उनके ड्रैगन नाइट्स इस ड्रैगन स्पीयर को उठा सकते हैं। डूजी का दिल छलांग। जू एक ड्रैगन नाइट नहीं है, इसलिए उसे और हिल्डा को रक्त से संबंधित होना चाहिए। अभी ब्लैक ड्रैगन के शब्दों से देखते हुए हिल्डा एक योगिनी के साथ था। यह मोलॉर्ड के योगिनी और ड्रैगन पूर्वजों के साथ होना चाहिए जो उन्होंने उस समय के कॉरिडोर में देखा था। जू भी टाइम कॉरिडोर के भित्ति चित्रों के बारे में भी सोच रहा था। उसने अपने हाथों में भाले को देखा। ये हिल्डा है, उसकी। जब जू ने जवाब नहीं दिया तो ब्लैक ड्रैगन क्रोध करना चाहता था, लेकिन पंखों की आवाज सुनी। एक गोल्डन ड्रैगन ने नीचे उड़ान भरी और ब्लैक ड्रैगन पर स्क्विंट किया। ये सिर्फ शुरुआत थी। सभी अलग अलग रंगों के अधिक से अधिक ड्रैगन पूरी गुफा को भरते हुए नीचे उड़ते हुए। उन्होंने अपने पंखों को मोड़ दिया और गुफा के कई प्रोट्रूशियंस पर काले ड्रैगन के आसपास। तो आप मर नहीं हैं, मुइर। जब गोल्डन ड्रैगन उतरा तो ब्लैक ड्रैगन ने उसे देखा और शिव से पूछते रहे, हिल्डा कहाँ है? गोल्डन ड्रैगन को ब्लैक ड्रैगन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर बदनाम किया गया और अपनी आवाज उठाई गई, हिल्डा मर चुका है। ब्लैक ड्रैगन ने क्रोध के साथ गर्जना की, चुप रहो। हिल्डा कैसे मर सकता है? हिल्डा मर चुका है, मुइर। जब आपने रेड ड्रैगन को उसके ड्रैगन राइडर को खाने में मदद की तो आपने उसे कौन किया? गोल्डन ड्रैगन की आवाज ने ताना मारा। हिल्डा ने ड्रैगन को आपके शरीर में डाल दिया, फिर उसने योगिनी के बाद पीछा किया। यदि आप बकवास बात करते हैं तो मैं आपकी गर्दन को काट दूंगा। गोल्डन ड्रैगन और गोल्डन ड्रैगन में काले ड्रैगन ने उस भयंकर लुक को वापस कर दिया। हिल्डा मर चुका है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। उसने अपना खुद का निलिन खोदा। उसका खून 3 दिनों और 3 रातों तक बहता रहा, जबकि वह योगिनी की कटे फटे लाश के पास रो रही थी। वह किसी को भी नहीं जाने देती। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ने बोलना समाप्त कर दिया, ब्लैक ड्रैगन ने उस पर धमाका किया और आसपास के कुछ ड्रैगन लड़ाई में शामिल हो गए। भले ही वह ड्रैगन्स द्वारा सभी तरफ से हमला किया गया था, लेकिन ब्लैक ड्रैगन बंद नहीं हुआ। उन्होंने अपने पंखों पर छेद काटते हुए अन्य ड्रैगन के बावजूद गोल्डन ड्रैगन के बाद पीछा करना जारी रखा। रोश के साथ पागल, यह उस गोल्डन ड्रैगन को काटने के लिए निर्धारित किया गया था। ड्रैगन की लड़ाई पूरी गुफा में फैल गई और जू ने डूजी को ले जाया क्योंकि वे गिरती चट्टानों और ड्रैगन से परहेज करते थे। अचानक गोल्डन ड्रैगन दीवार के खिलाफ बेरहमी से बह गया था। स्कारलेट ड्रैगन ब्लड ने 2 लोगों को छिड़का। डूजी का चश्मा रक्त लाल हो गया और उसने ब्लैक ड्रैगन को नहीं देखा जो लगभग गोल्डन ड्रैगन तक पहुंच गया था। टकराना। गुफा की दीवारें हिल गई और पूरा पहाड़ अलग होने लगा। पहाड़ को मलबे के ढेर में कम करने से पहले केवल कुछ ही क्षण लगे। ड्रैगन बर्बादी से बाहर रेंग गए। अनहेल्दी। ये पत्थर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे।
स्कार्ड गोल्डन ड्रैगन खंडहर से उठे और ब्लैक ड्रैगन को अपनी पीठ के साथ देखा, जो एक बिंदु पर निश्चित रूप से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब गोल्डन ड्रैगन ने अपनी गर्दन को थोड़ा सा टकटकी लगाएगा, तब भी ब्लैक ड्रैगन अपनी टकटकी को दूर नहीं करेगा। गोल्डन ड्रैगन ने स्क्विनेट किया और कुछ चांदी को देखा। एक सिल्वर ड्रैगन ने मलबे से अपना सिर बाहर निकाल दिया। इसमें एक पृष्ठीय पंख, लाल लगेज जैसी आंखें और चमकदार चांदी के तराजू थे। गोल्डन ड्रैगन ने अनजाने में अपने मुंह को विस्मय में ढीला कर दिया, चिल्लाते हुए, हिल्डा। सिल्वर ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन पर नजर डाली, फिर सावधानी से मलबे के नीचे से बाहर निकलना जारी रखा, जैसे कि यह एक नया जन्मे ड्रैगन था जो अभी तक उनके शरीर के नियंत्रण में नहीं था। जब सिल्वर ड्रैगन ने आखिरकार अपने शरीर से सभी चट्टानों को साफ कर दिया, तो अन्य लोग देख सकते थे कि वह ध्यान से एक काले बालों वाले व्यक्ति की रखवाली कर रहे थे। गोल्डन ड्रैगन ने एक पल के बाद अपनी इंद्रियों को वापस पा लिया। सिल्वर ड्रैगन समान दिखता था, लेकिन यह हिल्डा नहीं था। जब वह एक पुरानी कर्कश आवाज सुनी तो वह ब्लैक ड्रैगन की गर्दन को काटने वाला था। स्टॉप! एक नीलम ड्रैगन धीरे धीरे नीचे गिर गया। यह एक प्राचीन ड्रैगन था जिसका शरीर और आंदोलन बुढ़ापे के साथ कमजोर लग रहा था। सभी ड्रैगन ने एमेथिस्ट ड्रैगन का सम्मान किया, इसलिए हालांकि गोल्डन ड्रैगन रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वह जारी नहीं रहा। ब्लैक ड्रैगन ने आखिरकार अपनी इंद्रियों को वापस कर दिया और एमेथिस्ट ड्रैगन को देखा। उसकी दलील वाली आंखें आशा से भरी हुई थी। एमेथिस्ट ड्रैगन ने ब्लैक ड्रैगन पर दुखी होकर घबराया और इसकी आवाज लगभग एकाह थी। मुंह क्रेल ने कहा कि यह सही है, हिल्डा मर चुका है। ब्लैक ड्रैगन ने सिल्वर ड्रैगन को फिर से वापस एमेथिस्ट ड्रैगन में देखा। उसकी एक आंख निराशा से भर गई। हिल्डा मर चुका है, आपने उसे मार डाला। गोल्डन ड्रैगन ने खून का एक माउथफुल थूक दिया और स्पाइट से बात की। एमेथिस्ट ड्रैगन ने उसकी आंखों में अस्वीकृति के साथ उसे देखा। गोल्डन ड्रैगन का चेहरा दुखी हो गया, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया। आप उसे देखने के लिए ड्रैगन कब्र पर जा सकते हैं, एमेथिस्ट ड्रैगन ने कहा, और कहा, आप उससे माफी मांग सकते हैं। चूंकि उसने आपको नहीं मारा, वह निश्चित रूप से आपको माफ करना चाहती थी। ब्लैक ड्रैगन ने संकोच नहीं किया और अपने खूनी पंखों को खोला और ड्रैगन की मकबरे में उड़ान भरने के लिए उसने बहुत तेजी से उड़ान भरी। कब्र में जाकर वह साबित कर सकता है कि वे सिर्फ झूठ बोल रहे थे। गोल्डन ड्रैगन ने कहा कि हिल्डा मर चुका है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन को यह विश्वास नहीं है। एमेथिस्ट ड्रैगन ने कहा कि हिल्डा मर चुका है, लेकिन ब्लैक ड्रैगन को यह विश्वास नहीं है। हालांकि जब ब्लैक ड्रैगन ने उसकी लाश को देखा तो वह आखिरकार विश्वास करता था। जैसा कि गोल्डन ड्रैगन ने कहा था, सिल्वर ड्रैगन की लाश एक खूनी टूटी हुई कंकाल के बगल में लेट गई थी। उस क्षण में सदा के लिए समय से जमे हुए थे। ब्लैक ड्रैगन ने इस सब को देखा। उन्होंने हिल्डा को बहुत पसंद किया था, लेकिन हमेशा, अतीत और अब भी, उसके और योगिनी के बीच उसके लिए कभी कोई जगह नहीं थी। एक आंख वाले काले ड्रैगन ने अपना सिर झुकाया और दुखी होकर रोया। डूजी ने आखिरकार अपने चश्मे से खून को पोंछना समाप्त कर दिया। उन्हें डालने के बाद पहली चीज जो उसने देखी वह एक विशाल चांदी ड्रैगन थी जो उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए थी। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति का मस्तिष्क तुरंत शॉर्ट सर्किटेड। जू ने स्क्विंट किया और देखा कि मूर्खता डूजी सदमे में उसे घूर रहा था। उस व्यक्ति को दूसरे ड्रैगन के खून की तरह गंध आती थी, जिससे जू दुखी हो गया। सिल्वर ड्रैगन नीचे झुक गया और बस उस गंध को पोंछने के लिए अपनी जीभ को बाहर निकालने वाला था जब उसने एमेथिस्ट ड्रैगन को उनके ऊपर घूमते हुए सुना। एमेथिस्ट ड्रैगन जू और डूजे के पास गया। यह आश्चर्य में जू को देखा। बच्चा, ड्रैगन द्वीप में आपका स्वागत है। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। अंतिम अध्याय हर प्रांत से एक बधाई पत्र की तरह फैल करता है। ओटीएल, अगले अध्याय में सड़े हुए लेखक अपनी नैतिक अखंडता खो देंगे। ये कहा जाता है कि ड्रैगन में 2 तारांकन खांसी पिस्तौल हैं। अध्याय 54.1 पाठक, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक आदमी करेगा? इतने सारे ड्रैगन देखकर डूजी ने अनुमान लगाया कि उनका वर्तमान स्थान पौराणिक ड्रैगन द्वीप है। हालांकि उपन्यास में जू ने अभी तक अपने ड्रैगन ब्लडलाइन को जगह नहीं दिया है। मिश्रित रक्त में देवताओं की तुलना में ड्रैगन के बारे में अधिक जानकारी है। ड्रैगन योद्धाओं के बारे में कहानियां बाज़ की पसंदीदा हैं, और ड्रैगन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना और ड्रैगन नाइट बनना सभी युवाओं का सपना है। कई अन्य फैंटेसी उपन्यासों की तरह मिश्रित रक्त ड्रैगन में रंगीन धातु और क्रिस्टल ड्रैगन शामिल हैं। ये महान पश्चिमी ड्रैगन कैस महाद्वीप के 5वें युग के स्वामी थे। उनके पास मजबूत और शक्तिशाली शरीर हैं, और कुछ जीव अकेले एक अजगर को मारने में सक्षम हैं। ऐसे शक्तिशाली जीवों ने अराजकता महाद्वीप से पीछे हटने और ड्रैगन द्वीप में रहने का फैसला क्यों किया, जो कोई भी नहीं पा सकता है। कैस महाद्वीप के लोगों के लिए ये पहली उसी स्तर पर है जैसा कि गनॉम्स क्यों गायब हो गया है। हालांकि कुछ लोगों ने ड्रैगन नाइट्स बनने के लिए ड्रैगन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, उनमें से कोई भी इसके बारे में नहीं बोलेगा। बेशक मोलॉर्ड के लिए उसे बस इतना करना है कि वो समुद्र में गिर जाए और वो पौराणिक ड्रैगन द्वीप पा सकता है। डूजी ने गरिमापूर्ण और सुंदर चांदी के ड्रैगन को देखा। निश्चित रूप से
ड्रैगन आइलैंड स्टोरी आर्क ड्रैगन किन ब्लड लाइन को जागृति प्लॉट है। ड्रैगन फॉर्म में मोलॉर्ड इतना अच्छा और दबंग है। डू जी जू के सिल्वर ड्रैगन फॉर्म से बहुत संतुष्ट था। अन्य ड्रैगन भी जू की सराहना करते हुए देख रहे थे और एमेथिस्ट ड्रैगन के लिए उनकी आंखें जैसे कि वह जू पर चकित थे, अपने पसंदीदा पोते को देखने वाले दादा दादी की तरह थे। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे हिल्डा याद है, अमेथिस्ट ड्रैगन ने एक तरह के स्वर में कहा। आप हिल्डा के वंशज हैं, सही हैं। जू को अपने नए रूप में समायोजित करने में परेशानी हो रही थी। उन्होंने एक उत्तर दिया, लेकिन वह एक शब्द बनाने में सक्षम नहीं थे और गलती से एक छोटी सी सफेद लौ जारी की। अमेथिस्ट ड्रैगन ने ध्वनि को सुना और जू को अपनी आंखों में और भी अधिक सौम्यता के साथ देखा। इस द्वीप पर आराम करें, यह आपका घर है, बच्चा है। अमेथिस्ट ड्रैगन ने अपनी सद्भावना व्यक्त की। अगर ऐसा कुछ भी है जिसे आप समझते हैं तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। जू पुताई कर रहा था क्योंकि वह धीरे धीरे अपने नए और अपरिचित रूप के लिए खुद को आदी था। उन्होंने पाया कि उनका नया शरीर बहुत मजबूत है, उसकी दृष्टि एक मानव से 10 गुना बेहतर है और उसकी प्रत्येक मांसपेशियां ताकत से भरी हुई हैं। जब वे पत्थर उसके तराजू में धंस गए तो ये सिर्फ एक गुदगुदी की तरह लगा। जू ने अपना मुंह खोला और इस बार उसने कोई आग की लिपटों को नहीं थूक दिया। हम इस द्वीप को कैसे छोड़ सकते हैं? आप द्वीप छोड़ना चाहते हैं? अमेथिस्ट ड्रैगन आश्चर्यचकित था। ड्रैगन द्वीप ड्रैगन के रहने के लिए सबसे उपयुक्त जगह है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए। जू ने अपनी लाल आंखों को संकुचित कर दिया। आप मुझे यहाँ रखना चाहते हैं? अमेथिस्ट ड्रैगन ने जू में पूरी तरह से देखा। मुझे लगता है, बच्चा, उन्होंने कहा, आपको द्वीप पर रहना चाहिए। वातावरण तनावपूर्ण था। उनके आसपास के ड्रैगन जू को घेरने लगे। जू ने करीब आने वाले ड्रैगन की नजर डाली और फिर अपनी ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक क्षमता का इस्तेमाल किया, एंटी ग्रेविटी। कुछ ड्रैगन को अप्रकाशित पकड़ा गया था और जादू द्वारा हवा में बह गया था। ड्रैगन भाषा ड्रैगन की जन्मजात क्षमता है। प्रत्येक प्रकार के ड्रैगन में एक अद्वितीय प्रकार का जादू होता है। सिल्वर ड्रैगन अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकते हैं। डूजी को भी गाद से पकड़ा गया था जब शियू ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसकी पीठ पर रख दिया। डूजेड के पास ड्रैगन के पीछे शरीर को स्थिर करने का समय था जब उसने सुना कि उसने उसे चेतावनी दी थी, मुझे कसकर पकड़ो। सिल्वर ड्रैगन ने अपने पंख खोले और उड़ गए। डूजी ने अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल जू की गर्दन से कसकर जकड़ने के लिए किया। बाकी ड्रैगन जू को शामिल करने की कोशिश करने के लिए चले गए लेकिन उन्हें हवा में फेंक दिया गया। सिल्वर ड्रैगन ने तेजी से ऊपर की समुद्र की ओर घेरते हुए उड़ान भरी। सिल्वर ड्रैगन की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी और वे लगभग एक पलक झपकते ही समुद्र में पहुंच गए। उनके ऊपर सीधे एक पारदर्शी झिल्ली थी जो समुद्र और द्वीप को अलग रखती थी। जू और डूजे ने प्रतीत होता है कि नाजुक बाधा को दूर करने की कोशिश की, लेकिन यह असंभव था। वह बाधा में प्रवेश नहीं कर सकता था, चाहे वह क्या कोशिश करे। न तो शारीरिक और न ही जादू के हमलों ने काम किया। इस बीच अन्य ड्रैगन बरामद हुए और उनके बाद पीछा किया। जू ने व्हाइट ड्रैगन के आइस अटैक से बचने के लिए बगल में उड़ान भरी और ब्लू ड्रैगन के थंडरबोल्ट हमले को बाधित करने के लिए अपने स्थानिक जादू का इस्तेमाल किया। हालांकि जू गलती से पवित्र शक्ति से बने गोल्डन ड्रैगन के जाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जू ने अपने जादू का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन पवित्र बल ने उसे ढक दिया, जिससे उसके लिए भागना असंभव हो गया। नतीजतन जू और डूजे को एक बार फिर से एमेथिस्ट ड्रैगन से पहले लाया गया था। अमेथिस्ट ड्रैगन ने सिल्वर ड्रैगन को देखा जो कि गोल्डन नेट में लपेटे हुए जमीन पर पड़ी थी। हम आपको, बच्चे को, चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आप उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तारानकन 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 तारानकन। ड्रैगन का वह समूह जिसने मोलॉर्ड को पकड़ लिया, वह पागल है। डूजी ने फंसे हुए जू और उसके चारों ओर ड्रैगन को देखा। वह ब्रेजेन अमेथिस्ट ड्रैगन को मौत के घाट उतारना चाहता था। गोल्डन ड्रैगन के नेट के कारण जू और डूजी को अलग कर दिया गया। जू फॉर्म बदलना चाहता था, लेकिन किसी भी तरह के रूप में वह बदल गया। इन कई बड़े ड्रैगन द्वारा दबा दिया जाएगा। सिल्वर ड्रैगन ने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया और उसकी खून की लाल आंखें गुस्से से भरी हुई थी। आपकी रक्षा करने के लिए मैंने आपको द्वीप छोड़ने नहीं दिया, अमेथिस्ट ड्रैगन ने घोषणा की। उन्होंने गोल्डन ड्रैगन को नेट को थोड़ा ढीला करने के लिए संकेत दिया। यह अराजकता महाद्वीप में बहुत खतरनाक होगा। देवता एक युद्ध शुरू करने वाले हैं और हम एक साथी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। नेट ने पर्याप्त ढीला हो गया कि जू खड़े होने में सक्षम था, लेकिन फिर भी मजबूती से बंद हो गया। नेट को थोड़ा जारी करने के बाद गोल्डन ड्रैगन नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी पूंछ को बाहर निकाल दिया और ऐसा लग रहा था कि वह सिल्वर ड्रैगन की पूंछ को रोकना चाहता था। सिल्वर ड्रैगन ने बेरहमी से पूंछ को बंद कर दिया। गोल्डन ड्रैगन को अन्याय लग रहा था, लेकिन सिल्वर ड्रैगन के करीब आने में बनी रही। जब अन्य ड्रैगन ने देखा कि अमेथिस्ट ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन को नहीं रोका, तो अन्य लोगों ने जू के आसपास भीड़ लगाई। वे जू के करीब चले गए और उसकी गर्दन के खिलाफ रगड़ने या उसकी पूंछ को पकड़ने की कोशिश की। डूजी देख सकता था कि कुछ गलत था और अंत में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एमेथिस्ट ड्रैगन से पूछे, वे क्या कर रहे हैं?
यह मौसम हमेशा वह समय रहा है जब महिलाएं गर्मी में होती हैं। अमेथिस्ट ड्रैगन ने डूजी की जांच की। क्या आप उसके ड्रैगन राइडर हैं? डूजी को एमेथिस्ट ड्रैगन के पहले वाक्य से चौंका दिया गया था। उन्होंने जू के आसपास के सभी ड्रैगन को देखा। ये महिला ड्रैगन मोलॉर्ड को उनके साथ जुड़ने के लिए कह रही थी। अध्याय 54.2 पाठक, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक आदमी करेगा? अचानक एक क्रिस्टल ड्रैगन की गर्दन से सिल्वर ड्रैगन के रूप में शोर का फट गया। जू के आसपास की महिला ड्रैगन उज्ज्वल लाल आंखों के साथ सिल्वर ड्रैगन के रूप में फैल गई। दूर जाओ। अमेथिस्ट ड्रैगन कुछ हद तक चौंका हुआ था। ड्रैगन के लिए केवल महिलाएं किसी विशेष समय में गर्मी में चली जाती हैं, जबकि पुरुष जब भी और जहां भी गर्मी में जा सकते हैं। जब पुरुषों को लगता है कि गर्मी में एक महिला पास में होती है, तो वे अच्छा महसूस करेंगे। अमेथिस्ट ड्रैगन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर एक ड्रैगन हॉट फ्रूट लाने के लिए एक कांसे ड्रैगन का आदेश दिया। डूजी को इस बारे में एक बुरा एहसास था। वह क्या है? ये हमें ड्रैगन के लिए एक बहुत उपयोगी फल है। चिंता मत करो, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, ठीक है? इस प्रकार की स्थिति में ड्रैगन हॉट फ्रूट का उपयोग करना, यह एक एक्स दवा है, क्या यह नहीं है? एफएमएल, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम हताश हैं। अमेथिस्ट ड्रैगन ने डूजी को देखा। ड्रैगन की आंखें बहुत गंभीर थीं और अकथनीय उदासी से भरी हुई थी। युवक, क्या आप जानते हैं कि हमने 5वें युग में अराजकता महाद्वीप को क्यों छोड़ा? डूजी स्तब्ध था। अगर हम अराजकता महाद्वीप को नहीं छोड़ते, तो ड्रैगन की दौड़ गनोम की तरह गायब हो जाती। मुझे नहीं पता कि गनोम्स गायब क्यों हो गए, लेकिन मुझे पता था कि ड्रैगन मरने जा रहे थे। एमेथिस्ट ड्रैगन की आंखों ने डूजी की एक उल्टी छवि को प्रतिबिंबित किया। अन्य प्राणियों के लिए हम एक खजाना हैं। हमने जो धन एकत्र किया है और हमारे शरीर खजाने हैं। ड्रैगन की त्वचा को कवच में बनाया जा सकता है, ड्रैगन की हड्डियों को हथियारों में बनाया जा सकता है, और ड्रैगन का रक्त एक महान पुनर्स्थापना है। भले ही हमारे पास अन्य प्राणियों को चुनौती देने के लिए सबसे मजबूत शरीर और साहस है, लेकिन हम सबसे गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, प्रजनन। उद्धरण चिन्ह। कांस्य ड्रैगन इतनी तेज थी कि वह डूजी और एमेथिस्ट ड्रैगन की बातचीत के बीच में वापस आ गया। कांस्य ड्रैगन ने एक लाल फल पकड़ा और जू के सामने उतरा। मेरी पीढ़ी में ड्रैगन साल में कम से कम एक बार एक नए जीवन का अभिवादन कर सकते हैं, लेकिन अब 100 वर्षों में पैदा हुए एक बेबी ड्रैगन नहीं है। इसके विपरीत हर मिनट एक नवजात मानव या जानवर है। वह अनुग्रह है जो पिता भगवान ने उन्हें दिया था। अमेथिस्ट ड्रैगन ने जू को देखा और उनकी आवाज पुरानी और उदासी से भरी हुई जब उन्होंने कहा, 50 साल पहले हमने आखिरी सिल्वर ड्रैगन खो दिया था। क्योंकि सिल्वर ड्रैगन एक लुप्तप्राय प्रजाति है, आप चाहते हैं कि मोलॉर्ड एक ड्रैगन के साथ प्रजनन करे। वीटीएफ, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक आदमी करेगा? हालांकि वह जानता था कि वह अपनी क्षमताओं को कम कर रहा है, डूजी उन्हें रोकने की कोशिश करने के लिए बाहर निकला। शायद इसलिए कि वह ड्रैगन ब्लड से अलग हो गया था। डूजी ने महसूस किया कि उसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। लेकिन एक हरे रंग के ड्रैगन ने बस अपने पंजे को फैलाया और डूजी को जमीन पर दबा दिया ताकि वह आगे नहीं बढ़ सके। वह केवल असहाय रूप से देख सकता था क्योंकि कांस्य ड्रैगन फल को सिल्वर ड्रैगन के मुंह में निचोड़ता है। आप उसे मजबूर कर रहे हैं। डूजी ने ग्रीन ड्रैगन के पंजे के नीचे से एमेथिस्ट ड्रैगन को देखा। काले बालों वाले युवाओं का चेहरा अभिव्यक्ति रहित था, जिससे उनके शब्दों को और भी ठंडा हो गया। आपके और जानवरों के बीच क्या अंतर है? अमेथिस्ट ड्रैगन ने सोचा कि डूजेड के शब्द बहुत कठोर थे। ड्रैगन एक पल के लिए चुप था, फिर आह भरी, मुझे लगा कि मैं इस सुंदर और सुंदर प्राणी को फिर से कभी नहीं देख पाऊंगा। अब जब मैंने इस सुखद आश्चर्य का अनुभव किया है, तो मैं इसे फिर से अनुभव करना चाहता हूँ। लॉन्ग लाइव द ड्रैगन रेस। ड्रैगन हॉट फ्रूट को निगलने के लिए मजबूर, जू ने संघर्ष करना बंद कर दिया। सिल्वर ड्रैगन ने अपनी लंबी गर्दन को नीचे झुकाया और पैंट की, उसकी आंखें खून की बूंदों की तरह लाल हो गईं। एक ज़ेड ड्रैगन ने चांदी के ड्रैगन के पंखों को रगड़ दिया। सिल्वर ड्रैगन दूर नहीं गया। वास्तव में उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और बहुत आरामदायक लग रहा था। जू ने अपने पंख फैलाए, वह उत्साहित था और पूरी तरह से आक्रामकता की स्थिति में प्रवेश किया। अमेथिस्ट ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन को जू से नेक निकाल दिया। ड्रैगन हॉट फ्रूट एक ऐसी चीज है जिसे ड्रैगन प्रजनन में मदद करने के लिए उपयोग करते हैं। एक बार जब एक ड्रैगन हॉट फ्रूट खाता है, तो वह अस्थायी रूप से अपने कार्यों पर अपना नियंत्रण खो देगा और केवल अपनी प्रवृत्ति पर कार्य करेगा। इसलिए जब एक पुरुष ड्रैगन गर्मी में एक महिला ड्रैगन को सूंघता है, तो वह केवल इच्छा महसूस करेगा। अचानक एक अप्रत्याशित घटना हुई। ज़ेड ड्रैगन ने सिल्वर ड्रैगन की पूंछ को अपने साथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिल्वर ड्रैगन द्वारा उसे मार दिया गया। सिल्वर ड्रैगन ने मादा ड्रैगन के घेरे से बाहर निकलता और बेरहमी से ग्रीन ड्रैगन को एक पंजे के साथ डूजी को नीचे गिरा दिया। अन्य ड्रैगन ने जल्दी से फाइटिंग मोड में प्रवेश किया, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए सिल्वर ड्रैगन ने ग्रीन ड्रैगन को दूर करने के बाद वह तुरंत अपने ड्रैगन नाइट के साथ भाग नहीं लिया। इसके बजाय सिल्वर ड्रैगन ने काले बालों वाले युवाओं को सकल करना शुरू कर दिया। समय समय पर उसने अपनी पूंछ के साथ मानव को छुआ।
ड्रैगन और मानव के बीच आकार के अंतर के कारण सिल्वर ड्रैगन केवल काले बालों वाले युवाओं की कमर के चारों ओर इसे लपेटने के लिए अपनी पूंछ की नोक का उपयोग कर सकता है। अमेथिस्ट ड्रैगन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकता था। पहले तो उन्होंने सोचा कि जू ड्रैगन हॉट फ्रूट से प्रभावित नहीं था और सिर्फ दिखावा किया कि उन्होंने नेट और ड्रैगन के घेरने से बचने के लिए प्रभाव महसूस किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह तर्कसंगत स्थिति में नहीं है, बल्कि एक संभोग उन्माद में था। सिल्वर ड्रैगन ने अप्रत्याशित रूप से एक मानव पुरुष से संपर्क किया। संभोग करना चाहते हैं। डूजी ने जू को देखा। उसकी कमर के चारों ओर की पूंछ दृढ़ थी लेकिन बहुत तंग नहीं थी। जू उसे लाल आंखों से घूर रहा था और लग रहा था कि वह उसे कुछ करने का आग्रह कर रहा था। क्या वह डूजी को अपनी पूंछ पकड़ने के लिए मतलब है क्योंकि वह डूजी को दूर ले जाता है? कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने सोचा कि फिर सिल्वर ड्रैगन की पूंछ की नोक को गले लगा लिया। तब डूजी को वास्तव में दूर ले जाया गया था। ग्रे लाइट का एक फ्लैश था। जू और डूजी को तुरंत कुछ दूरी पर टेलीपोर्ट किया गया और जू ने उड़ान भरी। सभी ड्रैगन समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत आश्चर्यचकित थे क्योंकि सिल्वर ड्रैगन अपने ड्रैगन नाइट के साथ भाग गया था। अमेथिस्ट ड्रैगन के मूड का वर्णन करना मुश्किल था। वह जानता है कि आगे क्या होगा, जिससे उसे और भी अधिक आश्चर्य होता है कि क्या हुआ। वह ये पता नहीं लगा सकता है। सिल्वर ड्रैगन ने सभी महिला ड्रैगन को एक मानव को चुना क्यों अनदेखा किया? सिर्फ एक इंसान नहीं, उसने एक पुरुष को क्यों चुना? अन्य ड्रैगन ने एमेथिस्ट ड्रैगन से पूछा कि क्या उन्हें उनके बाद जाना चाहिए। अमेथिस्ट ड्रैगन ने उनके ऊपर समुद्र को देखा और फिर अपना सिर हिलाया, असहाय रूप से आहें भरी। किसी भी मामले में मार्गदर्शन के बिना वे ड्रैगन द्वीप को नहीं छोड़ सकते। तारानकन तारानकन तारानकन। दिव्य दुनिया पैथियन। प्रकाश का देवता बीस्टकिन के देवता ग्रूश के ऊपर एक सिंहासन पर बैठा था। ग्रूश, वह जो कभी नहीं सोता है, आपने नियमों को क्यों तोड़ दिया? ग्रूश ने अपने खूनी भाले को उठाया। ये खून से टपक रहा था, उसका खून, उसका जीवन समाप्त हो रहा था। नियम, ग्रूश ने हंसते हुए कहा, वे आपके नियम हैं, मुझे उनका अनुसरण क्यों करना चाहिए? ग्रूश की अशिष्टता के सामने प्रकाश के देवता ने अभी भी अन्य देवताओं के सामने अपने परोपकारी रवैये को बनाए रखा। जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, मैं आपको माफ कर दूंगा, उन्होंने कहा। ग्रूश हंसने लगे और हंसने लगे जब तक कि वह खून से खून नहीं मारता। उनकी आवाज असामान्य रूप से जोर से थी, पैथियन के माध्यम से गूंज रही थी और स्पष्ट रूप से सभी देवताओं के सभी कानों से गुजर रही थी। सिर्फ इसलिए कि मेरे लोग आपकी पूजा नहीं करते हैं, आपने उन्हें बर्बर भूमि पर निर्वासित कर दिया है। जानवर के देवता के रूप में मैं अपने लोगों के जीवन में सुधार कर सकता हूँ, इसमें क्या गलत है? ग्रूश ने आसपास के देवताओं को स्कैन किया। क्या आप अधिक विश्वास नहीं चाहते हैं? अब हमारा एकमात्र मौका है। उच्च देवता दिव्य दुनिया को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन अन्य देवता अराजकता महाद्वीप में प्रवेश कर सकते हैं। जल्द ही देवता करने में सक्षम होंगे। ग्रूश की आवाज अचानक बंद हो गई। उसने अपना मुंह खोला और खून थूक दिया। गिरने से पहले बीस्टकिन भगवान ने प्रकाश के देवता को देखा जो उसके ऊपर ऊंचा बैठा था। उसकी बाघ की आंखें चमक गईं। आप उस स्थिति में बहुत लंबे समय तक बैठे हैं। लाइट गॉड ने उन शब्दों को समझा जो ग्रूश ने चुपचाप कहा था कि बीस्टकिन भगवान का शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। प्रकाश का देवता खड़े होकर दूसरे देवताओं को देखा। हालांकि उनके चेहरे पर अभी भी एक कोमल मुस्कान थी, लेकिन उनके शब्द एक खतरा थे। मुझे आशा है कि आप सभी बच सकते हैं और अपना कर्तव्य कर सकते हैं, प्रकाश के भगवान ने कहा। अन्यथा यदि आप अराजकता महाद्वीप में भाग जाते हैं तो जिस दिन मैं दिव्य क्षेत्र छोड़ता हूं वह आपकी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं के जाने के बाद प्रकाश का देवता ग्रूश की लाश में चला गया। उसका चेहरा गुस्से में था क्योंकि वह जानता था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शब्दों को डराने वाला क्यों न हो, फिर भी कुछ देवता होंगे जो अराजकता महाद्वीप में भाग जाएंगे और वहां एक गड़बड़ करेंगे। वह अभी भी दिव्य क्षेत्र को छोड़ने में असमर्थ था और उसे नहीं पता था कि वह कब अराजकता महाद्वीप में उतरने में सक्षम होगा। प्रकाश के देवता प्रकाश के भगवान के हाथों में इकट्ठा होने लगे। वह शरीर को राख करने के लिए कम करना चाहता था, लेकिन अचानक एक ब्लैक होल लाश के ऊपर दिखाई दिया और शरीर को उसमें चूसा गया। फिर ब्लैक होल एक ट्रेस के बिना गायब हो गया। प्रकाश के देवता ने उस जगह को देखा जहां ब्लैक होल गायब हो गया था और थरथराया था। यह नियमों की अभिव्यक्ति थी। नियम, तारानकन तारानकन तारानकन। इस दिन अनगिनत मंदिरों ने देवताओं से और यहाँ तक कि प्रकाश के देवता से भी ऑकल्स प्राप्त किए। बीस्टकिन भगवान का पतन देवताओं की लड़ाई का भोर था। तारानकन 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 तारानकन। लेखक के पास कुछ कहना है। नायक, आज 8 दौड़। पाठक, क्या ये कुछ ऐसा है जो एक आदमी करेगा? नायक, ड्रैगन शेप पाठक को नीचे धकेलता है। ठीक है, मैं एक आदमी नहीं हूँ। लेखक आंखों को कवर करता है। कितना भयानक। ड्रैगन, जू और डूजी।